जय श्री कृष्ण मित्रों। मित्रों, कभी आपने सोचा है जिस इंसान के जाने के बाद हम सबसे ज्यादा रोते हैं, क्या हमारी वही चीखें उसकी आत्मा तक पहुंचती हैं? जब एक पत्नी अपने पति की तस्वीर से लिपट कर कहती है, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए, तो क्या सच में उस कमरे के किसी कोने में खड़ी आत्मा उसे देख रही होती है? क्या वह भी रोती है? क्या वह अपने पति को छूना चाहती है? और सबसे बड़ा प्रश्न, अगर मृत्यु के बाद पति की आत्मा अपने घर के आसपास रहती है, तो वह अपनी पत्नी से आखिर क्या चाहती है? क्या वह चाहती है कि पत्नी जीवन भर उसके लिए रोती रहे, या फिर वह चाहती है कि उसकी पत्नी एक दिन उसके बिना जीना सीख जाए? शास्त्रों में मृत्यु के बाद आत्मा के मोह और उसके सांसारिक संबंधों से अलग होने की बात कही गई है। लेकिन पति पत्नी का संबंध इतना गहरा होता है कि मृत्यु के बाद भी उसका प्रभाव तुरंत समाप्त नहीं होता। आज की कथा इसी रहस्य को समझने की एक कोशिश है। यह कथा है एक ऐसे पति की जिसे अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था, लेकिन मृत्यु के बाद उसे पहली बार समझ आया कि प्रेम और मोह में कितना बड़ा अंतर होता है। बहुत समय पहले एक नदी के किनारे बसे छोटे से गांव में माधव नाम का एक व्यक्ति रहता था। माधव बहुत धनवान नहीं था, उसके पास बड़ा मकान नहीं था, खेत भी बहुत अधिक नहीं थे। लेकिन उसके घर में एक ऐसी चीज थी जिसे वह संसार की सबसे बड़ी संपत्ति मानता था, उसकी पत्नी गौरी। दोनों का विवाह हुए लगभग 15 वर्ष हो चुके थे। समय के साथ उनकी जिंदगी में सुख दुख दोनों आए थे। कभी घर में अनाज कम पड़ जाता, कभी बीमारी आ जाती, कभी खेत में फसल खराब हो जाती। लेकिन जब भी माधव परेशान होकर घर लौटता, गौरी उसके सामने पानी रखकर बस इतना कहती, चिंता मत कीजिए, जब तक हम दोनों साथ हैं कोई परेशानी बड़ी नहीं है। माधव हंसकर कहता, और अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहा तो? गौरी तुरंत उसकी बात काट देती, ऐसी बात मत कीजिए। माधव मुस्कुराता और कहता, अच्छा, नहीं कहूंगा। उसे क्या पता था, एक दिन यही छोटा सा सवाल उसके जीवन का सबसे बड़ा सच बन जाएगा। उनका एक बेटा भी था जो अभी छोटा था। माधव अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता। उसे अपने बेटे की पढ़ाई की चिंता रहती, उसे गौरी की चिंता रहती, और मन में एक ही सपना था, जब मेरा बेटा बड़ा होगा तब मैं चैन से बैठूंगा। लेकिन मनुष्य भविष्य की योजनाएं बनाता है और समय अपनी योजनाएं। एक शाम माधव खेत से वापस लौट रहा था। आसमान में बादल थे, हवा तेज चल रही थी। गांव की सीमा के पास पहुंचते ही उसके सीने में अचानक तेज दर्द उठा। उसने रास्ते के किनारे पर पेड़ का सहारा लिया। कुछ लोगों ने उसे देखा, वे दौड़कर उसके पास पहुंचे। माधव ने कुछ कहना चाहा, उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसकी आंखों के सामने अचानक सब धुंधला होने लगा, और फिर उसका शरीर वहीं शांत हो गया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई, क्योंकि उसी क्षण माधव ने स्वयं को अपने शरीर के पास खड़ा पाया। उसने नीचे देखा, लोग उसके शरीर को उठा रहे थे। कोई कह रहा था, जल्दी घर ले चलो। किसी ने गौरी को खबर देने के लिए आदमी भेजा। माधव घबरा गया। वह चिल्लाया, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया। वह दौड़कर अपने घर पहुंचा। गौरी दरवाजे पर खड़ी थी। जैसे ही लोगों ने माधव का शरीर आंगन में रखा, गौरी की चीख निकल गई। वह उसके पास बैठ गई। उसने माधव का चेहरा दोनों हाथों में लिया। उठिए, एक बार, फिर दूसरी बार। फिर वह उसके सीने पर सिर रखकर रोने लगी। माधव सब देख रहा था। वह गौरी के बिल्कुल पास गया। उसने उसके कंधे पर हाथ रखना चाहा, लेकिन उसका हाथ उसके शरीर से होकर निकल गया। माधव डर गया। उसने फिर प्रयास किया, कुछ नहीं हुआ। वह चिल्लाया, गौरी, मैं यहीं हूँ। गौरी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया। फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उस क्षण पहली बार माधव को अपने अस्तित्व पर ही संदेह हुआ। जिस स्त्री के साथ उसने 15 वर्ष बिताए थे, आज वह उसके सामने थे, लेकिन उनके बीच एक ऐसा पर्दा खड़ा हो चुका था जिसे माधव चाहकर भी हटा नहीं सकता था। अगले दिन अंतिम संस्कार हुआ। लोगों ने माधव की देह को शमशान पहुंचाया। गौरी भी वहां थी। जब चिता चला गई, माधव की आत्मा कुछ दूर खड़ी सब देख रही थी। उसे अपनी देह के जलने का दृश्य देखकर भय नहीं हुआ। उसे भय इस बात से हुआ कि अब वह उस शरीर में वापस नहीं जा सकता था। वही शरीर जिसे वह कल तक अपना समझता था, अब राख बन रहा था। लेकिन उसके मन में सबसे बड़ा विचार था, गौरी अब क्या करेगी? उस रात पहली बार उसे समझ आया कि मृत्यु केवल शरीर से अलग होना नहीं है। मृत्यु उन सभी योजनाओं से अलग होना भी है जिन्हें मनुष्य अपने भविष्य के लिए बनाता है। माधव सोचता था, बेटे को बड़ा करना है, घर ठीक करवाना है, गौरी को तीर्थ करवाना है। लेकिन अब इनमें से कुछ भी उसके हाथ में नहीं था। फिर भी उसका मन घर छोड़ने को तैयार नहीं था। वह वापस अपने घर पहुंचा। रात गहरी हो चुकी थी। गौरी अकेली बैठी थी। उसके सामने माधव की तस्वीर रखी थी। वह तस्वीर को देख रही थी और धीरे धीरे बोल रही थी, आपने कहा था ना, मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। माधव की आत्मा उसके सामने खड़ी थी। उसने कहा, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है। गौरी ने नहीं सुना। मैं यहीं हूँ। फिर भी कोई उत्तर नहीं। उस रात माधव पहली बार समझा कि किसी जीवित व्यक्ति के सामने होकर भी उसके लिए अदृश्य होना कितना बड़ा दुख है। दिन गुजरने लगे।
गौरी हर सुबह उठती और आदत से मजबूर होकर 2 कप चाय बनाती, एक कप अपने लिए, दूसरा माधव के लिए। फिर अचानक उसे याद आता कि माधव अब चाय पीने नहीं आएगा। वह उस कप को देर तक देखती रहती। माधव भी सामने खड़ा रहता। वह चाहता था कि किसी तरह गौरी को बता सके, अपने आप को मत तोड़ो, लेकिन उसकी आवाज उस तक पहुंचती ही नहीं थी। कुछ दिनों बाद गौरी ने माधव के कपड़े अलमारी से निकाले, एक कुर्ता अपने सीने से लगा लिया। वह रोते हुए बोली, आपको ये बहुत पसंद था। माधव के भीतर भी भाव उमड़ पड़े, लेकिन तभी उसे अपने पीछे किसी अदृश्य उपस्थिति का अनुभव हुआ। 2 गंभीर आकृतियां उसके सामने थी। उन्होंने कहा, अब तुम्हें यहाँ हमेशा नहीं रहना है। माधव ने घर की ओर देखा। मैं अभी नहीं जा सकता। क्यों? माधव ने कहा, मेरी पत्नी अकेली है। आवाज आई, तुम्हारा प्रेम उसे सहारा देगा या तुम्हारा मुंह उसे रोक देगा? माधव चुप हो गया। उसने पहली बार इस प्रश्न के बारे में सोचा। अगर वह हर समय गौरी के आसपास रहेगा, अगर गौरी उसे छोड़ नहीं पाएगी, तो क्या दोनों में से कोई आगे बढ़ पाएगा? लेकिन अगले ही क्षण उसकी नजर गौरी पर पड़ी। वह जमीन पर बैठी थी। उसके हाथ में माधव की पुरानी घड़ी थी। वह घड़ी कान से लगाकर जैसे उसकी धड़कन सुनने की कोशिश कर रही थी। माधव फिर रुक गया। मैं उसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? उसे उत्तर मिला, छोड़ना प्रेम का अंत नहीं है। कभी कभी प्रेम का सबसे कठिन रूप किसी को आगे बढ़ने देना होता है। लेकिन गौरी अभी उस सत्य को समझने के लिए तैयार नहीं थी। वह हर दिन माधव की तस्वीर से बातें करती, कभी शिकायत करती, कभी हंसती, कभी रोती और कई बार कहती, अगर आप सच में कहीं हैं तो मेरे पास आ जाइए। माधव आता भी था, लेकिन जितनी बार वह आता उतनी ही बार उसका अपना मुंह बढ़ता जाता। उसे लगने लगा कि शायद वह भी इस घर से बन गया है। एक रात गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, अगर मेरी वजह से आपको कहीं जाने में परेशानी हो रही है तो मुझे माफ कर देना। माधव की आत्मा जैसे भीतर से कांप उठी, क्योंकि पहली बार गौरी के शब्दों में केवल दुख नहीं था, समझ भी थी। लेकिन फिर उसने कहा, मैं आपके बिना नहीं जीना चाहती। और यही समस्या थी। माधव समझ गया, गौरी उसे प्रेम से याद नहीं कर रही थी, वह अपने जीवन को उसकी मृत्यु के साथ समाप्त कर रही थी। और यही वह बंधन था जिसे तोड़ना आवश्यक था। अगले दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। गौरी उनके पास पहुंची। उसने कहा, महाराज, मेरे पति चले गए हैं। मैं उन्हें भूलना नहीं चाहती, लेकिन लोग कहते हैं कि मुझे अब सामान्य जीवन जीना चाहिए। मैं क्या करूं? साधु ने पूछा, तुम्हें डर किस बात का है? गौरी बोली, डर है कि अगर मैं हंसने लगी, घर संभालने लगी, अपने बेटे का ध्यान रखने लगी, तो कहीं ऐसा न लगे कि मैं उन्हें भूल गई। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जिसे तुम भूलना कह रही हो वह भूलना नहीं है। गौरी ने उनकी ओर देखा। साधु बोली, किसी व्यक्ति को याद रखने के लिए स्वयं को नष्ट करना आवश्यक नहीं होता। गौरी की आंखों में आंसू निकल आए। साधु ने कहा, तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ जीवन बिताया था, क्या उन्होंने तुम्हें दुख में रहने के लिए छोड़ा था? गौरी ने सिर हिला दिया, नहीं। तो फिर उनके प्रेम की सबसे बड़ी निशानी क्या होगी? गौरी चुप रही। साधु बोले, तुम्हारा टूट जाना या तुम्हारा उनके अधूरे कर्तव्यों को पूरा करना। यह बात सीधे उसके हृदय में उतर गई। साधु ने कहा, शोक करना गलत नहीं है, आंसू बहाना भी गलत नहीं है, लेकिन जब आंसू तुम्हें जीवन से दूर करने लगे तब वही प्रेम मोह बन जाता है। उसी रात गौरी ने माधव की तस्वीर के सामने दीपक जलाया। उसने बहुत देर तक तस्वीर को देखा, फिर कहा, मैं आपको भूलूंगी नहीं। कुछ क्षण रुक कर उसने कहा, लेकिन अब आपकी वजह से अपना जीवन भी नहीं रोकूंगी। माधव की आत्मा वही खड़ी थी। उसने पहली बार अपने भीतर एक अजीब हल्कापन महसूस किया। गौरी ने कहा, आपने जो जिम्मेदारियां मेरे साथ बांटी थी, अब मैं उन्हें पूरा करूंगी। माधव की आंखों से जैसे अदृश्य आंसू बह निकले। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन इस बार उसके पास कहने को शब्द नहीं थे, क्योंकि जिस उत्तर के लिए वह इतने दिनों से भटक रहा था वह उसे मिल चुका था। प्रेम का अर्थ हमेशा किसी को अपने पास रखना नहीं होता। कभी कभी प्रेम का अर्थ होता है उसे शांति से आगे जाने देना। समय बीतता गया। गौरी ने बेटे की पढ़ाई शुरू करवाई, घर के काम संभाले। धीरे धीरे उसने फिर से लोगों से बात करना शुरू किया। कभी कभी वह मुस्कुराती भी, लेकिन जब माधव की बरसी आती, वह दीपक जलाकर कहती, जहां भी हो शांति से रहना। माधव अब घर के दरवाजे पर खड़ा होकर उसे नहीं देखता था। उसका मन धीरे धीरे उस घर से हट चुका था। एक दिन उसे फिर वही दिव्य मार्ग दिखाई दिया। इस बार उसने पीछे मुड़कर देखा। उसे अपना घर दिखाई दिया। गौरी अपने बेटे के साथ बैठी थी। दोनों भोजन कर रहे थे। गौरी ने बेटे से कुछ कहा और बेटा हंस पड़ा। माधव भी मुस्कुरा दिया। उसे समझ आया, जिस घर के लिए मैं रुकना चाहता था, उस घर को अब मेरे रुकने की आवश्यकता नहीं है। और वह आगे बढ़ गया। अब नारद ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, क्या मृत्यु के बाद पति की आत्मा अपनी पत्नी को याद करती है? कृष्ण ने कहा, नारद, संबंध शरीर से बने हों तो शरीर के साथ समाप्त हो जाते हैं, लेकिन संबंध यदि प्रेम, कर्तव्य और संस्कार से बने हों तो उनका प्रभाव बहुत दूर तक जाता है। नारद ने पूछा, तो क्या आत्मा अपनी पत्नी को देखती है?
कृष्ण बोले, जब तक उसका मोह संसार से जुड़ा रहता है, उसके मन की दृष्टि बार बार उन्हीं संबंधों की ओर जाती है जिनसे वह जीवन भर जुड़ी रही, लेकिन आत्मा का उद्देश्य वही ठहरना नहीं है। नारद ने पूछा, और यदि पत्नी बहुत रोती रहे? कृष्ण ने उत्तर दिया, रोना मनुष्य के हृदय की स्वाभाविक भाषा है। आंसू आने पर उन्हें रोकना आवश्यक नहीं, लेकिन मृत्यु को स्वीकार न करना और अपने जीवन को रोक देना अलग बात है। नारद बोले, तो पत्नी को अपने पति की आत्मा के लिए क्या करना चाहिए? कृष्ण ने कहा, 3 बातें। पहली, उसे प्रेम से याद करो, भय से नहीं। दूसरी, उसके अधूरे अच्छे कार्य पूरे करने का प्रयास करो। और तीसरी, जब मन से विदा देने का समय आए तो यह मत कहो कि तुम हमारे बिना नहीं जी सकते। कहो, तुमने जो जीवन दिया उसके लिए हम आभारी हैं, अब तुम शांति से आगे बढ़ो। नारद कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, प्रभु, क्या यही कारण है कि शोक के बीच भी परिवार को मृत व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए? कृष्ण ने कहा, हाँ नारद, क्योंकि प्रार्थना में पकड़ नहीं होती, प्रार्थना में शुभकामना होती है। मोह कहता है वापस आ जाओ, प्रेम कहता है जहां हो शांत रहो। नारद ने पूछा, और यदि किसी पत्नी के मन में यह अपराध बोध हो कि उसने अपने पति के लिए पर्याप्त नहीं किया? कृष्ण बोले, तब उसे अपने हृदय से यह बोझ उतार देना चाहिए। मृत्यु के बाद सबसे अधिक पीड़ा उन बातों की होती है जिन्हें मनुष्य अपने भीतर लेकर चलता रहता है। जिससे प्रेम था उसे प्रेम से याद करो, जिससे गलती हुई उसे मन में क्षमा करो, और जो कहना बाकी रह गया उसे प्रार्थना में कह दे। फिर कृष्ण ने कहा, नारद, मनुष्य मृत्यु के बाद अपने परिजनों से यह नहीं चाहता कि वे हमेशा उसी दिन में अटके रहें जिस दिन उसने संसार छोड़ा था। वह चाहता है कि उसके जाने के बाद भी घर में दीपक जलता रहे, बच्चे आगे बढ़े, पत्नी अपने जीवन को संभाले, परिवार उसका नाम सम्मान से ले, और उसकी स्मृति किसी के जीवन का बोझ नहीं, किसी के जीवन की शांति बने। नारद की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, प्रभु, तब मृत्यु के बाद सबसे कठिन विदाई किसकी होती है? कृष्ण ने कहा, उस व्यक्ति की जो सामने वाले से प्रेम तो करता है लेकिन उसे जाने देने के लिए तैयार नहीं होता। क्योंकि शरीर की विदाई एक दिन में हो जाती है, लेकिन मोह की विदाई कभी कभी वर्षों ले लेती है। और यही इस कथा का सबसे गहरा रहस्य है। अगर आज आपके जीवन में भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस संसार में नहीं है, तो उसके लिए रोइए। उसकी याद में आंसू आए तो उन्हें मत रुकिए, लेकिन अपने जीवन को वहीं समाप्त मत कर दीजिए जहां उसकी यात्रा समाप्त हुई थी। उसकी तस्वीर के सामने बैठकर एक दिन बस इतना कहिए, मैं तुम्हें भूली नहीं हूँ, तुम मेरे जीवन का हिस्सा थे, तुम्हारा प्रेम मेरे साथ रहेगा, लेकिन अब मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। जहाँ भी हो शांति से रहो, क्योंकि शायद मृत्यु के बाद आत्मा को सबसे अधिक आवश्यकता इसी बात की होती है कि पीछे छूटे हुए लोग उसे पकड़ कर न रखें, वे उसे प्रेम से याद और फिर धीरे से कह दें, तुम अपनी यात्रा पूरी करो, हम अपना जीवन संभाल लेंगे। क्योंकि सच्चा प्रेम मृत्यु के बाद समाप्त नहीं होता, लेकिन सच्चा प्रेम यह भी जानता है कि जिसे प्रेम किया है उसे हमेशा अपने पास बांध कर नहीं रखा जा सकता। जय श्री कृष्ण।